ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक बहुत प्यारी वीडियो दिखाने लगा। हाँ जी बाबा फरीद जी सही हो जानते हो? बाबा। हाँ जी बाबा फरीद जी ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕ ਪਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ बड़े ਨੇ। फकीर ते अल्लाह दे ਹਾਂਜੀ वली ने। ਫਕੀਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10 ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ अल्लाह ताला सानू समझ भी अता फरमाए। हुण वीडियो का आगाज करना। संगत जी, आज हम बाबा शेख फरीद जी के 10 उपदेश मिलकर पढ़ेंगे। यह उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। आओ मिलकर उनसे कुछ रूहानी बातों को सीख कर जीवन की राह को आसान बनाएं। किसी को भी बुरा मत कहो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि मैं किसी को भी बुरा नहीं कहता। अगर बुरा कहूं भी तो किसे कहूं? मुझे तो कोई बुरा नजर आता ही नहीं। फरीदा खालक खलक में खलक वसै रब मां है। मंदा किसनो आखिए जा तिस बिन कोई ना है। ऐ फरीद, वो खालक सबका मालिक हर जगह है। वो तो सब में मौजूद है। जब वो सब में मौजूद है तो मैं किसी को भी बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे तो उस एक के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। बुरे का भी भला करो। बाबा फरीद जी बहुत ही प्यारी शिक्षा देते हैं कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम उसका बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन बदला अकेला नहीं आता, साथ में क्रोध भी लेकर आता है, जिसके केमिकल हमारे तन को रोगी बना देते हैं। बाबा फरीद जी इस श्लोक में बहुत ही रमज की बात करते हैं कि कितना अच्छा हो कि बुरे को बुरा कहने के बजाय उसे अच्छी राह पर लेकर आया जाए, फिर वह चाहे इंसान हो या फिर हमारा मन। अगर बुरा है तो उसे सही राह पर लाइए। यही है बुरे का भला करना। बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लग गई, पल्ले सब किच पाए। क्या फरीद, बुरे का भी भला कर और बदले की भावना मत रख। मन में गुस्सा मत रख, क्योंकि यह रोग तुम्हें अंदर से जला देंगे। अगर बुरा ना करके अच्छा करें तो तुम रोग से भी बच जाओगे और तुम्हें सब्र और प्रेम रूपी अनेकों फल प्राप्त होंगे। सादा जीवन जिए। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि मैं उन गुरु प्रेमियों पे बलिहारी चाहता हूँ जो एक मालिक की रजा में राजी हैं। अगर उन्हें रूखा सूखा भी मिलता है तो वो खाकर गुजारा करते हैं, जैसे पंछी जो जंगलों में रहते हैं, जो उन्हें मिलता है खाते हैं और रब का शुक्र करते हैं। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा हाँ बलहारी तिन पंखियां, जंगल जिन्ना वास, कंकर चुगन थल वसन, रब न छोड़न पास। कि मैं उन पंछियों पे सदके हूँ जो जंगल में रहते हैं, कंकर पत्थर अर्थात रूखा सूखा खाते हैं, लेकिन कभी भी परमात्मा को नहीं छोड़ते। ऐसी सोच वाले इंसानों पे बाबा फरीद जी कुर्बान जाते हैं। सुबह सुबह उस मालिक को याद करो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि हम सब उस रब को हर सुबह भूल जाते हैं। हमारे पास 100 बहाने हैं, मगर परमात्मा हमें कभी भी नहीं भूलता। वो रोज वैसी ही सुबह लाता है जैसी कल थी। अगर परमात्मा भी हमारे जैसा हो जाए कि वो हवा देना भूल जाए, वो सुबह करना भूल जाए, तो हमारा क्या हाल होगा। मगर वो हमारे जैसा नहीं है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा पिछल रात न जागियो, जीवन लड़ो मयो है, जे तै रब विसारिया ता रब न विसरियो। ऐ फरीद, तू पिछली रात यानी सुबह सुबह जो मालिक को याद नहीं करते वो जीवित ही मुर्दा है। और याद रख कि तू रब को भूल सकता है, रब तुझे नहीं भूलता। वो तेरे हर कर्म को देख रहा है। भक्त कैसा हो। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि मत होंदी होए याना,
ताण होंदे होए निताण, अण होंदे आप वंडाए, वो ऐसा भक्त सदाए। कि जो मनुष्य अक्लमंद होते हुए भी अनजान बना रहे, अर्थात अकल से या ताकत से दूसरों पर कोई दबाव ना डाले, और जो जोर होते हुए भी कमजोरों की तरह जिए, अर्थात किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती ना करे, और जब कुछ भी देने के लायक ना हो तब अपना आप अर्थात अपना हिस्सा भी बांट दे, किसी ऐसे मनुष्य को ही भक्त कहा जा सकता है। ऐसे मनुष्य को ही भक्त कहना चाहिए। परमात्मा से मिलना है तो किसी का भी दिल न दुखाओ। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि सबना मन माणक ठाहण मूल मचांगवा, जे तौ प्रियां दी सिख हियाओ न ठाहें कहीं दा। अर्थात के सभी के मन मानक हैं, मोती हैं, इसलिए किसी का भी हृदय मत दुखाओ। अगर तुम्हें परमात्मा से मिलने की इच्छा है तो किसी का भी दिल न दुखाओ, न घर वालों का, न किसी धर्म देश का, किसी के प्रति न बुरी भावना रखो, न दिल तोड़ो। हम इस धरती पे क्या करने आए हैं उसे याद रखें। बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा चार गवाया हंड के, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तो आहू के रह कम। के चार यानी सारी जिंदगी या तो खा पी कर गुजार ली या सोकर। तुम क्या करने यहाँ आए थे? जब इसका हिसाब तुमसे रब मांगेगा तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए केवल मौज मस्ती ना करें, बल्कि वो करें जो रब चाहता है। और वो क्या चाहता है, इसके लिए आपको खुद को खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि मेरा यहाँ आने का क्या मतलब है। जैसे सूर्य, चांद, तारे सभी की होने का कोई ना कोई कारण है, ऐसे ही तुम्हारा भी यहाँ आने का कोई कारण है, उसे खोजो। अपना मिशन पूरा करके जाएं। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि जो बन जांदे ना डरा, जे सह प्रीत न जाए। फरीदा कितनी जोबन प्रीत बिन, सुख गए कुमलाए। कि मेरा जोबन यानी अगर मैं भरी जवानी में जाता हूँ या किसी भी उम्र में जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा अगर मेरा प्रेम परमात्मा के साथ बना हुआ है तो। क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो भरी जवानी में सूख चुके हैं, यानी उनके मन में कोई तरंग नहीं, कोई परमात्मा या दुनिया के लिए प्रेम नहीं। ऐसी जवानी का क्या लाभ? आपने देखा होगा कि कई फौजी जवान भरी उम्र में शहीद होते हैं, उन्हें सारी उम्र याद रखा जाता है। वो देश के लिए कुछ करके गए, उनका आना सफल हुआ। मगर जो सिर्फ ऐश करके गए, सिर्फ निंदा चुगली गुस्से करके ही चले गए, वो जवानी बर्बाद कर रहे हैं, वो खुद से दूर जा रहे हैं। बिल्कुल सही गल है, बिल्कुल सही। जिसे ढूंढ रहे हो वो तो तेरे अंदर है। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि फरीदा जंगल जंगल क्या पवह, वण कंडा मोड़ है, वसी रब हयाली है, जंगल क्या ढूंढे। कि तू उसे इधर उधर कहाँ ढूंढ रहा है? क्यों जंगलों में जाकर कांटों में जीवन व्यतीत कर रहा है? जिसको तुम ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, वो तो तेरे अंदर है। उसे कहीं और मत खोज, बल्कि खुद में खोज, वो वही मिलेगा। जहां लालच है वहां सच्चा प्यार नहीं हो सकता। फरीदा जा लब ता नेह क्या, लब ता कूड़ा नेह, किच्चर चत लंगाई है, लब मतलब चप्पर लोभ, लालच। में। बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि जहां लालच है वहां प्रेम कहाँ, क्योंकि जहां लालच आ जाए वो प्रेम केवल झूठा प्रेम है। ऐसा ही प्रेम कई रब के साथ भी करते हैं। कहने को तो कहते हैं कि मुझे उससे बहुत प्यार है, मगर हर वक्त लालच में फंसकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, और अगर कुछ ना मिले तो रब को बुरा भला भी कहते हैं। ये कैसा प्रेम है कि जब कुछ ना मिला तो प्रेम टूट गया। सच्चा प्रेमी चीजों से प्रेम नहीं करता। और बाबा फरीद जी फरमाते हैं कि लालच वाला प्रेम कच्ची छत के जैसा होता है, जो थोड़ी सी बरसात से ही गिर जाता है। इसलिए प्रेम करो तो सच्चा करो। तो ये थे कुछ बाबा शेख फरीद जी के श्लोक, 10 उपदेश।
इनके और भी बहुत सारे श्लोक और शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में मौजूद हैं जो बहुत ही प्यारी प्यारी शिक्षाएं देते हैं और हमें एक रब से जोड़ते हैं। सो आओ हम सब मिलकर इन उपदेशों पर अमल करें और अपने जीवन को सफल करें इंशाअल्लाह। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਯਾਇਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਵਟਾਂ ਪਾਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦੁਹਾਗਨੇ ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਪਰ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਾਕਪਤਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਗੁਰੂਰ ਤਕੱਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਵੇਖੀ ਨਾ ਜੰਗਲ ਕੂਚੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖੁਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬੇਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕ ਹੋ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤਕੱਬਰ ਗਰੂਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਂਜਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਫਤ ਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਮੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਨਾਰਮਲ 10 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਨੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮਿਲਨੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।